अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। रात से एक बहस चल रही है पूरे पाकिस्तान में कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया और इमरान खान की वजह से यह दौरा मनसूख हुआ है। ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जी हाँ, मैं प्रोपेगेंडा का लफ्ज यूज कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल मामलात क्या है, हकाइक क्या है और इसे किस तरह से सियासी खेल खेला जा रहा है। आपको याद होगा 2014 में जब पीटीआई धरना दे रही थी इस्लामाबाद में, तो चीन के सदर ने आना था और वो दौरा किसी वजह से मनसूख हो गया और कहा गया कि इमरान खान की वजह से। और अब एमबीएस का दौरा जो है वो भी इमरान खान की वजह से। अब सवाल तो रहता है कि वाकई इमरान खान की वजह से ये दौरे मनसूख कर देते हैं। तो यहां पर पहली जो मंतक है वो ये है, या पहली लॉजिक ये है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे, धरने तो तब भी हुए थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने किया था, बिलावल ने लॉन्ग मार्च किया था, बाकी हुए थे। तब तो कोई दौरा मनसूख नहीं हुआ। तब कोई दौरा क्यों मनसूख नहीं हुआ? तब आप लोगों से या उस वक्त की अपोजिशन से खतरा नहीं था। अब क्यों खतरा है इमरान खान से? ये हुकूमत की, मैं ये भी नहीं कहता इसमें हुकूमत की नाअहली है। जाहिर है बहुत से मामलात ऐसे होते हैं। कई दौरे इमरान खान के दौर में मनसूख हुए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी इमरान खान ने कहा कि बिलावल की वजह से या फजल रहमान की वजह से या फलाने की वजह से ये दौरा मनसूख हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान में दूसरा दौरा था। पहला दौरा कब हुआ है? आज से ठीक 3 साल पहले, नवंबर 2019 में, और उस वक्त वजीर आजम थे इमरान खान। यानी कि पहला दौरा इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ है। अब आप अगर कहते हैं कि इमरान खान की वजह से वो नहीं आए, तो फिर तो ये भी कहा जा सकता है ना कि जी आपकी वजह से नहीं आए, क्योंकि पहले 2019 में तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे इसलिए आए थे। अब चूंकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो इसलिए नहीं आए। बस फिर लॉजिक तो फिर ऐसे ही मिलेगी। उस वक्त 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई थी पाकिस्तान में। अभी तो खैर वो नहीं है। अब मैं उस बात पर आता हूं कि वो आए क्यों नहीं है, या क्या वजूहात है। क्या वाकई वो इमरान खान की वजह से? ये तो मुझे, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि इमरान खान की वजह से नहीं था, ना शी जिनपिंग का, ना अब। और बल्कि अगर इमरान खान की वजह से होता तो 2019 में जो पहला दौरा है वो इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में होता है, ना इमरान रजीम में ना होता। अब इसमें जवाब भी मैं समझता हूँ कि कोई मज़ेदार नहीं दिया गया। फवाद चौधरी ने कहा गया कि पूरे एशिया का दौरा मनसूख हुआ, तो पूरे एशिया का नहीं हुआ। इंडोनेशिया जा रहे हैं। इंडोनेशिया में G20 इजलास होना है और 21 नवंबर 2022 को चूंकि पाकिस्तान में आना था और यह दौरा मनसूख किया गया। न सिर्फ पाकिस्तान का दौरा बल्कि इस स्लॉट में जितने भी उनके दौरे थे वो मनसूख किए गए और ये इसको पोस्टपोन किया गया है, इसे कैंसिल नहीं किया गया। ठीक है। और अब वो इंडोनेशिया जाएंगे, G20 इजलास में शिरकत करेंगे। और G20 समिट असल वजह थी जिसकी वजह से ये जो दौरा पाकिस्तान था इसको पोस्टपोन किया गया है। और वो लॉजिक भी गलत हो गई जो फवाद साहब कह रहे हैं कि एशिया का दौरा नहीं करेंगे। एशिया का करेंगे क्योंकि इंडोनेशिया इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, तो वहां पर जा रहे हैं जिसकी वजह से ये दौरा मनसूख हुआ है। और आखिर में आपको एक और चीज बता दूं कि पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह हाफिज ताहिर अशरफी ने भी इस बात की तायद की है और उन्होंने कहा है कि यह दौरा जाती वजूहात की वजह से रीशेड्यूल होगा। और वो जाती वजूहात जो है, अब ये नहीं है कि पाकिस्तान के दाखिली मसाइल कहाँ हैं, एमबीएस के पास इतना टाइम है, या किसी भी सरकारी या अहदेदार या हाई ऑफिशियल जो होते हैं, सरबराह ममलिकत होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों को देखें। और ये इमोशंस भी नहीं होते। स्टेट हैज़ नो इमोशंस। वो उस रियासत के पास जा रहे होते हैं। तो एक रियासत का नुमाइंदा दूसरी रियासत के नुमाइंदे में आना है। इंडोनेशिया में समिट की वजह से वो नहीं आए। हाफिज ताहिर अशरफी ने भी कहा है कि वो आएंगे, इसे रिस्केड्यूल होगा। और जो दाखिली मामलात की अफवाहें हैं इस पर कान मत धरे जाएं, ये महज अफवाह है। तो हाफिज ताहिर अशरफी साहब से भी पूछ लें वो क्यों नहीं कह रहे कि इमरान खान की वजह से वो नहीं आए हैं। तो मेरे ख्याल से अब समझ आ गई होगी कि वो क्यों नहीं आ रहे। और ये महज एक पॉलिटिकली इस चीज़ को कैश किया जा रहा है, जो कि वहाँ तक बात पहुँचेगी तो पाकिस्तान के इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है। इजाज़त दीजिए अलाने के बाद।